हमारी मांस नहीं है शरीर में। गुरु की तलाश करते करते सांप खत्म हो गई है, हमारी इस चमड़ी को नोच नोच करके खा लेना। लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि हमारी इन आंखों पे वार मत करना। अभी ये अखियां गुरु की प्यासी है, गुरु का दर्शन दीदार होगा। तब गुरु महाराज मिले, भेद खोजत फिरू भेदवा घर का कोई न करत बखानी। संत रैदास मिले मोई सतगुरु दीनी सुरत सहदानी। मैं मिल जाए पाए पीऊ अपना, तब मोरी पीर बुझानी। मेरा घा खलक कर डाली, तब अपना घर जाने। संबंध सब भुला दिया तो मैं अपने मालिक का दर्शन दीदार कर ले। जब मालिक का दर्शन दीदार हो गया, वही मीराबाई जो है ऐलान करने लगी, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, बस तू वो लगती मेरे सतगुरु कृपा करे अपनायो। खर्चा नहीं कोई चोर नहीं लेवा, दिन दिन बढ़त समायो। सत की नाव झपटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो। मीरा के प्रभु निर्धन नागर हरक हरक यश गायो। वो नाम रतन धन को पा करके मीराबाई जो है दुनिया में ठिठुरा पीटने लगी है। अब जो है वो राणा जो था बौखला गया कि अब जो है घर से तो 2-4 दिन गायब रहती थी, अब तो 1-1 2-2 महीने गायब हो रही है, फिर आ रही है। मजबूर होकर के जहर का प्याला बनाया और जहर का प्याला भर करके मीराबाई को भिजवा दिया, ले जाओ दे दो, ये पी करके मर जा, घर खानदान की इज्जत मर्यादा तो अब से बचे। ले करके जब जहर का प्याला दिया गया, मीराबाई जहर के प्याले को लेकर के सोच रही हैं और कह रही है राणा तू ये मत समझ लेना कि ये मीराबाई जो है पागल हो चुकी है, तुम्हारी बात को नहीं समझ रही है, मैं सब कुछ समझ रही हूँ। राणा जी तय जहर दियो मैं जानी, जैसे कंचन धातगिर में निकसत 12 बाड़ी। लोक लाज कुल कान जगत की दई बहाजस पानी। तू अपने घर का पर्दा कर ले, मैं अबला बौराड़ी। तारकस तीर लगियो मेरे हीरे गरक गयो सब संगाड़ी। सब संतन पे तन मन वालू चरण कमल निपटाड़ी। मीरा को प्रभु राख ले यह दासी अपनी जानी। तो ये मत समझ लेना कि ये मीराबाई नहीं समझते, मैं समझ रही हूँ। ये जहर का प्याला तो मुझको भेजे हो न पीने के लिए, लेकिन हमको गुरु महाराज मिले हुए हैं, साक्षात प्रभु का दर्शन दीदार हमको होता है, हमको अपने गुरु के ऊपर भरोसा है। तुम्हारे जहर के प्याले को पीने जा रही हूँ। राणा जी तय जहर दियो मैं जानी, जैसे कंचन धातगी में निकसत 12 बाड़ी। जैसे सोने को चमकाने के लिए आग में जलाया जाता है तो सोना चमकता है, उसी तरह से आज तुम्हारे जहर के प्याले को पी करके ये मीराबाई जो है चमकने जा रही है। तू अपने घर का पर्दा कर ले, मैं अबला बौराड़ी। अरे अब से तू अपने घर की मर्यादा को संभाले रख, बचाए रख। आज से मैं तुम्हारे घर को ठोकर मारते हो, सदा सदा के लिए मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। ठोकर मार करके मीराबाई अपने ससुराल को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चली गई। ऐसे लोगों ने गुरु भक्ति की मिसाल पेश किया। अब चूंकि समय भी कम है, हम लोगों को बड़ा दूर भी जाना है। देखा कैसे लोगों ने गुरु भक्ति की मिसाल पेश किया। बात उस समय की जिस समय उत्तर प्रदेश की धरती बदायूं जिला में हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही साहब आए हुए थे, जीवों को समझा रहे थे, चेता रहे थे। भक्ति प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी, बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ चुका था, भक्तों का जो है जमघट, भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ था। एक नियम बनाया उन्होंने, लोग चढ़ावा ला करके गुरु के दरबार में चढ़ाते थे, इसके बाद वो इसी चढ़ावे को गुरु महाराज उठा करके भक्तों को बांट दिया करते थे। ये शोहरत चारों तरफ फैल गई। गांव से एक बुजुर्ग आदमी चला, अपनी गरीबी की फरियाद सुनाने के लिए महात्मा जी के आश्रम में पहुंच गया। जाकर के महात्मा जी के सामने गया कि भीख मांगने लगा। हुजूर हमारे घर में कुछ नहीं है, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं व्यवस्था है, और नहीं तो हमारी एक ही इकलौती बिटिया है, सयानी हो गई है, उसकी शादी करनी है, हमारे घर में और कोई नहीं है। अगर दया हो जाती हुजूर तो मैं अपनी बेटी की शादी रचा लेता। गुरु महाराज ने
है बच्चा बैठो, आ गए हो तो बैठो, हमारे बच्चे आएंगे कुछ चढ़ावा दे देंगे, मैं दे दूंगा, ले जा करके अपनी बेटी की शादी कर लेना। सुबह से शाम हो गई, सूरज ढलने लगा। वो बुजुर्ग आदमी कहा, हुजूर हमारे घर बेटी सयानी है, अंधेरा हो जाएगा, मैं घर जाना चाहता हूँ। निजामुद्दीन साहब ने कहा, बेटा कोई चढ़ावा तो नहीं लाया, मैं क्या करूं? ले जा, ये हमारी फटी जूती है, इसी को ले जा और इसको बेच करके अपनी विहुवल बिटिया की शादी कर लेना। वो फटी हुई जूती को बुजुर्ग आदमी रुमाल में बांधता है, बांध करके लेकर के चल दिया। लेकर के इधर से जूती गुरु महाराज की जा रहा है बुढ़ा आदमी, उधर से एक नौजवान लड़का जो है गधा खच्चर उनको पे जो है सामान लाद करके, हीरे मोती जवाहरात सोने चांदी सब लाद करके ला रहा था। वो लड़का कौन था? जिसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो निजामुद्दीन साहब का शिष्य था, बंगाल में गया था, कवियों का बहुत बड़ा सम्मेलन था। वो जो है अमीर खुसरो कवि भी था, उस सम्मेलन में हाजिर हुआ और उस सम्मेलन का विश्व विजेता घोषित हुआ था, सब पुरस्कार लेकर के आ रहा था। इधर से बूढ़ा आदमी जूती लेकर के जा रहा है, दोनों लोगों से मुलाकात होती है। वो नौजवान लड़का अमीर खुसरो पूछ रहा है, अरे आप इस रुमाल में बांध करके कुछ लिए हैं? क्योंकि उस जूती से खुशबू बिखर रही थी। उस खुशबू की परख किसी को नहीं हो रही थी, लेकिन अमीर खुसरो जो था साधक था, शिष्य था, उनका साधना करता था। जूती की खुशबू अपने गुरु की परख लिया, कहा कि मैं इसमें जूती तो लिया, ले जा रहा हूं, महात्मा जी ने दिया, ले जा, इसको बेच करके बेटी की शादी कर लेना, इसको बेचने के लिए ले जा रहा हूं। अमीर खुसरो ने कहा कि देखो मैं ये सब सामान लाद कर ला रहा हूं ना, सोने चांदी हीरे जवाहरात हैं, ये सब ले लो और इस जूती को हमको दे दो। बूढ़ा आदमी कहा कि मजाक कर रहे हो? मैं मजबूरी का मारा हूं, तू मजाक करता है? कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ले जाओ सब सामान दे दो जूती को। आने जूती को बूढ़ा आदमी दे देता है। अमीर खुसरो जूती को ले करके माथे से लगाया, साफ किया और बांध करके उसको सजा करके ले करके गुरु के दरबार में जा रहा है। इधर गुरु महाराज बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं, हमारा बेटा अमीर खुसरो गया है बंगाल में, सम्मेलन में आएगा, जीत करके आएगा, पुरस्कार लेकर के आएगा, और ये खाली हाथों गुरु की जूती लेकर के पहुंच गया। गुरु महाराज ने कहा, अरे तू गया था लड़ाई में, उधर सम्मेलन में हार गया? कहा नहीं हुजूर, मैं जीत गया। तो सब पुरस्कार क्या हुआ? कहा हुजूर आपकी जूती लेकर के एक बुजुर्ग आदमी जा रहा था, मैं सारी सामान को दे करके और इस जूती को खरीद लाया, सोचा हमारे स्वामी जी महाराज की एक ही जूती थी, वो भी लेकर के जा रहा था। इतनी बात सुनते ही सुनते ही गुरु महाराज डांट पड़े, अरे तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हारी इतनी औकात कब से हो गई हमारी जूती की कीमत लगाने की? तो हमारी जूती की कीमत लगा दिया, भाग जाओ यहाँ से, आश्रम छोड़ करके चले जाओ घर जाकर के भजन करना। अब देखा वो बच्चा जो था अमीर खुसरो जो था अवाक हो गया। हम सोचे स्वामी जी महाराज प्रसन्न हो जाएंगे, स्वामी जी महाराज डांट पड़े, रोने लगा। सोचा कि रो करके अपने स्वामी जी महाराज से दया की भीख मांग लें, संत सद्गुरु दया के सागर होते हैं, माफ कर देंगे। सोच रहा था, लेकिन ये भी सोच लिया कि गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। अगर माफी मांगने लगूंगा गुरु के आदेश का उल्लंघन हो जाएगा, गुरु के आदेश का जब उल्लंघन हो जाएगा तो गुरु भक्ति में दाग लग जाएगी। इससे बेहतर है कि रोते हुए अपने चरणों को वापस खींच लिया। रोते हुए देखा अमीर खुसरो अपने घर आ गया, घर आकर के साधना करने लगा। विरह की आग गुरु महाराज ने लगा दिया। ये स्वामी जी महाराज भी आश्रम पे 40-45 लोगों का नाम नोट किया, बच्चा चले जाओ यहाँ से, जा करके घर भजन करना। लेकिन लोग नहीं गए, और नहीं गए, जिम्मेदार बन बन करके लोग बैठ गए। उसी तरह से आदेश दे दिया
गुरु महाराज ने अमीर खुसरो घर जाकर के रो रहा है, रातों दिन जब विरह की आग लगी रो रहा है। इधर देखा है अब गुरु महाराज अपने बच्चों को सत्संग सुनाते सुनाते रोज रोने लगते थे। हमारा एक बेटा था, अमीर खुसरो था, बड़ा लायक था, मैंने उसको डांट करके भगा दिया, पता नहीं हमारा बेटवा कैसे होगा। गुरु महाराज रोने लगते थे। गुरु को रोते हुए देख करके सबकी आंखें बरसने लगती थी, सारे शिष्य रोने लगते थे। ये सिलसिला कुछ दिन चला। कुछ दिनों के बाद जो है सत्संग सुन करके लोग आ रहे थे। अमीर खुसरो ने देख लिया कि हमारे ये गुरु भाई बहन सत्संग सुन करके आ रहे हैं, आखिर ये आ रहे हैं। पूछा जाकर के हमारे स्वामी जी महाराज कैसे हैं, हमारी स्वामी जी महाराज की सेवा सत्कार कौन करता है, तबीयत हमारे गुरु महाराज की ठीक रहती है ना। लोगों ने कहा तू बड़ा जालिम है, तू बड़ा कुकर्मी है, तूने गुरु महाराज को बड़ी तकलीफ दिए हो, तुम्हारे लिए गुरु महाराज रोज रोते हैं। इतनी बात जब वो अमीर खुसरो सुना कि हमारे लिए हमारे स्वामी जी महाराज रोज रोते हैं, इधर अमीर खुसरो तो रो ही रहा था, लेकिन जो विरह की आग लगी थी अब वो आग धधक जाती है। रातों दिन बेताब हो गया, रोने लगा। जब रातों दिन अमीर खुसरो रोने लगा, उधर देखें गुरु का सिंहासन अभी हिल उठा। गुरु के आंसुओं को बर्दाश्त नहीं कर पाए गुरु महाराज और अपने प्रेमियों को लेकर के अमीर खुसरो के पास पहुंचने के लिए योजना बना डाले। अमीर खुसरो के घर जा रहे हैं, अपने भक्तों को लेकर के अमीर खुसरो दूर से देख रहा है, हमारे गुरु भाई बहन आ रहे हैं, आगे आगे हमारे स्वामी जी महाराज आ रहे हैं। दौड़ करके जा करके अपने गुरु के चरणों में जो है गिर गया। हुजूर आपका इस अभागा बेटवा के घर कैसे आना हो गया, आप आदेश दिए होते मैं आ गया होता, आपको तकलीफ न उठानी पड़ती। रो रहा है। गुरु महाराज समझा रहे हैं, बच्चा चुप हो जाओ, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, अब तो चुप हो जा, अब हमको ज़्यादा दुखित मत कर बेटा, चुप हो जा। आखिरकार गुरु महाराज समझाते हैं, वो बेटवा चुप होता है। अब गुरु महाराज कहे कि हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। अमीर खुसरो को ले करके गुरु महाराज जो है दिल्ली शहर में काफिले के साथ प्रवेश करते हैं। जब वहां पहुंचे शहर में, शाम हो गई, सूरज ढलने लगा। कहे बच्चा आज यहीं रुको, यहीं रुको, आज सुबेरा होगा, अगले पड़ाव के लिए चला जाएगा। जब सब लोग रुके थे, चारों तरफ जब घूमने लगे लोग तो देखा कि ये तो वेश्याओं का डेरा है, चारों तरफ वेश्याएं रहती हैं। वही उन लोगों के अंदर जो है ये भाव आया कि हम लोग गुरु महाराज के शिष्य सोचे कि स्वामी जी महाराज अनामी धाम से आए हुए हैं, इनको हिंदुस्तान की धरती पे कहीं जगह नहीं मिली, हम लोगों को ला करके वेश्याओं के डेरे में रोक दिया। लोगों के अंदर अभाव पैदा होने लगा। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, संत महापुरुष जब आते हैं तो सीधा डमरू लगा करके भीड़ इकट्ठी करते हैं, जब उनको उचित समझ में आता तो उल्टा डमरू बजा देते हैं और भीड़ बिखर जाती है। वो ऐसी बाजार लगाते हैं, आवाज लगा करके, उनके बाजार में कबाड़ से लेकर के कोहिनूर तक बिकता है, जिसको जिस चीज की जरूरत है खरीद ले, कोई गाड़ी खरीद ले, कोई जगह जमीन खरीद ले, कोई मान सम्मान खरीद ले, कोई भक्ति खरीद ले, जो जिसकी इच्छा है खरीद सकता है। लेकिन उल्टा डमरू बजाना जानते हैं, उल्टा डमरू बजाएंगे भीड़ बिखरेगी। देखा है अमीर खुसरो भक्त है, निजामुद्दीन साहब ने उल्टा डमरू बजाना शुरू कर दिया। तब तक लोग सोच रहे थे कि वेश्याओं के डेरे में हम लोगों को रोके हैं। गुरु महाराज ने दूसरा वार कर दिया, चले गए कोठे पे। कहे बच्चा जरा तुम लोग ठहरो, मैं जा रहा हूं कोठे पे, हमारा कुछ काम है। जब कोठे पे गए तब लोगों ने सोचा कि देखो अब वेश्या के पास जा रहे हैं। जब ऊपर कोठे पे जाते हैं, अंदर से दरवाजा खुलता है, एक लड़की, एक वेश्या सामने से जब निकलती है, गुरु को सामने देख करके चरणों पे गिर जाते हैं। हुजूर आपका इस अभागन बिटिया के घर कैसे आना हो गया। गुरु महाराज की शिष्या थी। गुरु महाराज ने कहा बेटी मैं आया हूँ कुछ मकसद से, मुझको रात भर ठहरने के लिए जगह दे दे। बेटी कहती है हुजूर आपका ही घर है, जितना दिन रहना चाहते हैं रह लीजिए। गुरु महाराज ने कहा मात्र रात भर रुकूंगा।
अभी नीचे लोग सोच रहे हैं कि वेश्या के पास गए, तब तक गुरु महाराज ने तीसरा बार कर दिया। वेश्या बिटिया से कहा, ये बेटी अपने नौकर को भेज दे नीचे, जरा रंगीन बोतल में पानी लेकर के आवे। वो नौकर आता है, रंगीन बोतल में जब पानी लेकर के चला, तब लोगों ने सोचा कि देखो अब वेश्या के पास गए, अब शराब पिएंगे, भगो यहां से। सब लोग चले गए। अमीर खुसरो वहीं बैठ करके इंतजार कर रहा है। भोरारी होती है, गुरु महाराज जब ऊपर से नीचे उतर कर आते हैं, सारी संगत खाली है, अमीर खुसरो बैठा हुआ है। गुरु महाराज ने कहा, अरे और लोग कहाँ गए? कहा अमीर खुसरो की फलां आदमी इस टाइम चला गया, फलां आदमी इस टाइम चला गया। गुरु महाराज ने कहा, अरे बेवकूफ, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तुमको भी चला जाना चाहिए था ना। कहा अमीर खुसरो, हुजूर चला तो मैं भी गया होता, लेकिन हमको इस दुनिया में आपके सिवा, आपके चरणों के सिवा हमारा कोई नहीं है। अगर आप हुक्म आदेश दे तो जिंदगी की आखिरी श्वास मैं आपके कदमों में व्यतीत कर दूंगा। जरा विचार करें, अमीर खुसरो के भी गुरु भाई रहे थे ना, वो भी गुरु महाराज के साथ साथ में लोग घूमते रहे, लेकिन किसी के ऊपर अमीर खुसरो विश्वास नहीं किया। अगर विश्वास किया तो गुरु के ऊपर किया। इंतजार कर रहा है। आप जो है गुरु महाराज कहे, अच्छा चलो ठीक है। आप अमीर खुसरो को लेकर के आते हैं, नए सिरे से संगत की तैयारी किए, और नए सिरे से जब संगत की तैयारी हो गई, तब गुरु महाराज ने अमीर खुसरो को कहा, चले जाओ और जा करके बंगाल में ये हमारा लोगों को पैगाम सुना देना, सब लोग शाकाहारी हो जाएं, मांस मछली शराब का त्याग कर दें, रूहों पे रहम करें। मानव शरीर अमोलक है, इसी शरीर में मालिक जीते जी मिलता है, ये हमारा संदेशा सुनाओ। अमीर खुसरो जाकर के उधर पैगाम सुना रहा है। इधर गुरु महाराज प्रेमियों को बुलाए और बुला करके कहे, देखो बच्चा, हमारी ये शरीर जो है अब काम नहीं कर रही है, अब ये हमारी शरीर जर्जर हो गई, मैं इस शरीर को छोड़ करके जाना चाहता हूं, समय हमारा पूरा हो गया। इतनी बात सुनते ही सब प्रेमी रोने लगे। हुजूर हम लोगों को छोड़ करके चले जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? स्वामी जी महाराज ने समझाया, बच्चा चुप हो जाओ, जब तुमको हमसे मिलने की जरूरत हो, दर्शन दीदार करने की जरूरत हो, बातचीत करने की जरूरत समझ में आवे, तो इस घाट पे आ जाना, मैं तुमसे मिलूंगा, तुमसे बातचीत करूंगा, दर्शन दीदार हो जाएगा। चिंता करने की जरूरत इस घाट पे खोजना, कहीं भटका मत खाना। लेकिन हमारा एक आदेश है तुम लोगों को। लोगों ने कहा, हुजूर आदेश फरमाइए। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा देखो, जब ये हमारी जीवात्मा इस जिस्म से जुदा हो जाए, जब ये हमारी शरीर जो है मिट्टी हो जाए, लाश बन जाए, तो इस धरती के अंदर कब्र खोद करके हमारी लाश को दफना देना, और तुम्हारी जैसी इच्छा हो, जैसी मौज मर्जी हो, पूजा पाठ कर लेना, हवन जाप कर लेना, धूप अगरबत्ती जला लेना। लेकिन हमारा यही आदेश है कि अमीर खुसरो जब आवे तो उसको हमारे इस कब्र के पास मत आने देना। लोगों ने पूछा, हुजूर ऐसा क्यों किया जाएगा कि अमीर खुसरो आएगा तो आपके इस कब्र के पास आने नहीं दिया जाएगा? तब गुरु महाराज ने कहा, बच्चा देखो, वो हमारा ऐसा लायक बेटा है, हमारे हुक्म का आदेश का पालन सदा से करता आया है, हमारे आदेश पे हमारा बेटवा जो है बंगाल में जाकर के प्रचार प्रसार कर रहा है। जब वो आएगा, जब उसको ये पता चल जाएगा कि हमारे स्वामी जी महाराज हमको छोड़ करके चले गए हैं, तो वो हमारा बेटवा हमारे बिना पागल हो जाएगा, हमारे लिए वो पागल हो जाएगा, और पागल होकर के दौड़ करके इस लाश के पास आ जाएगा। जब इस लाश के पास आ जाएगा तो ऐसे गुरु भक्ति से प्रभावित होकर के ये हमारी लाश जो है इस कब्र को फाड़ करके निकल न जाए, ऐसे गुरु भक्त को गले से न लगा ले, ऐसा भारी चमत्कार न हो जाए, इसलिए हमारे उस बेटवा को इस कब्र के पास मत आने देना। ये आदेश देकर के स्वामी जी महाराज इस दुनिया से विदा हो। वास्तव में अमीर खुसरो जब आता है, अमीर खुसरो आया,
और आ करके जब आश्रम में पहुंचा है, आश्रम में जा करके जिसमें स्वामी जी महाराज रहा करते थे, सोचा मैं चलूं गुरु महाराज का दर्शन दीदार कर लूं। जब आश्रम में गया तो कुटिया खाली है, मात्र एक सेवादार बैठा हुआ है। पूछने लगा, अमीर खुसरो भैया गुरु महाराज कहाँ हैं? वो कुछ नहीं बोला। 2 बार 4 बार पूछा, भैया बताओ ना हमारे स्वामी जी महाराज कहाँ है? जब पूछता रहा अमीर खुसरो, वो कुछ नहीं बोला। आखिरकार वो रोने लगा। अमीर खुसरो को कुछ शंका हो गई, भाग करके जाता है। जो उनकी गुरुबहन थी, गुरु महाराज के लिए खाना बनाया करती थी, रुखसाना के पास जा करके पूछता है अमीर खुसरो, ये बहन हमारे स्वामी जी महाराज कहाँ है? वो बहन भी नहीं बोलती है। 2-4 बार पूछा, इसके बाद मजबूर होकर के बहन को बोलना पड़ा। कहती है, भैया हमारे स्वामी जी महाराज हम लोगों को छोड़ करके चले गए। अब हमारे स्वामी जी महाराज हम लोगों को यहाँ दर्शन दीदार नहीं देंगे। वास्तव में अमीर खुसरो इस बात को जब सुना है, पागल हो गया। पागल होकर के सोचा हमारे स्वामी जी महाराज को कहाँ दफनाया गया। लोगों ने बताया, दौड़ करके वहां जाने की कोशिश करता है। लोग जा करके रोक लिए, खबरदार तो गुरु के कब्र के पास नहीं जा सकते हो, ये गुरु महाराज का सख्त आदेश है। वही मजबूर होकर के अमीर खुसरो रोने लगा और रोते हुए अपने गुरु महाराज के लिए जो है कलम कागज निकालता है और लिखा है, गोरी सोए सेज पे, मुख पे डाले केस, चल खुसरो घर यापन और रैन भई जगदेश। जब हमारे स्वामी जी महाराज इस दुनिया में नहीं रहे तो हम यहाँ रह करके क्या करेंगे? खाना पानी त्याग दिया। वही गुरु महाराज की समाधि से कुछ दूरी पर बैठ करके अपने प्राण को त्याग दिया। ऐसे लोगों ने गुरु भक्ति पेश किया। और आज देखें, आज क्या माहौल बन गया, क्या परिवेश बन गया, क्या लीला हुई, हमारे समझ से परे की चीज है। हमें तो बस ये सोचना है कि गुरु महाराज के वचन, गुरु महाराज ने क्या हुक्म आदेश दे रखा है। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा भजन ध्यान करो, सुमिरन ध्यान भजन करो बिना नागा किए हुए। हर एक रहस्य को उजागर करने का हमारा एक निश्चित समय है। जब वक्त आएगा तो मैं हर एक रहस्य को उजागर करके सबके सामने रख दूंगा। ये सब सारी बातें हैं। हमको और आपको जो है बस गुरु भक्ति की तरफ ध्यान देना है। गुरु के वचनों पे कुर्बान होने की जरूरत है। अरे हमसे इस देश दुनिया से क्या लेना देना है। गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। जरा देखा हम अपने गुरु महाराज के तरफ चलें। गुरु महाराज सर्वशक्तिमान होते हुए कितने छोटे बन करके रहे हैं। बात उस समय की जिस समय जो है आपातकाल घोषित हुआ था, इमरजेंसी लगाई गई थी। सन 1975 में 25 जून को आपातकाल घोषित हुआ था। 28-29 जून की रात को एसपी साहब गुरु महाराज से मिलने के लिए पहुंचे हैं। गुरु महाराज से मिलने के लिए पहुंचे, जा करके अपना ये जो है आदेश सुनाए कि आपको डीएम साहब का बुलावा आया है, आपको डीएम साहब बुलाए हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, ठीक है चलो चलते हैं। अपने जिम्मेदार प्रेमियों को गुरु महाराज ने बुलाया। बुला करके प्रेमियों से कहा, बच्चा देखो तुम लोग शांत रहना, संगत को संगठित रखना, समय का इंतजार करना। ये 3 आदेश दे करके गुरु महाराज जो है चले आए। डीएम साहब वारंट कटवा करके गुरु महाराज को जो है आगरा जेल में बंद करवा दिए, जिसमें 302 के मुजरिम रहते हैं। जिसमें 302 के मुजरिम रहते हैं, उनके साथ में गुरु महाराज को लोगों ने बंद कर दिया। और लोग शोर मचाने लगे, कैदी जितने थे, हम लोग जालिम है, डकैत है, बदमाश हैं, सी क्लास में रखा गया। ये तो कोई महात्मा है, इनको प्रथम क्लास में क्यों नहीं रखा जाता है। मजबूर होकर के सरकार गुरु महाराज को प्रथम क्लास में रखती है। समय आगे बढ़ा। 9 अक्टूबर सन 1974 को गुरु महाराज को जब उनके दीवानों का जमघट लगने लगा आगरा में, मजबूर होकर के सरकार जो है 9 अक्टूबर सन 1974 को आगरा से बरेली जेल के लिए ट्रांसफर कर दिया। जब वहां भी जमघट लगने लगा, सरकार और आग बबूला हो जाती है। 23 अक्टूबर सन 1974 को गुरु महाराज के पांव में डंडा बेड़ी लगा दिया।
डंडा बेड़ी लगा दी गई। स्वामी जी महाराज के पैर नहीं मुड़ते थे। समय फिर आगे बढ़ा। स्वामी जी महाराज ने आदेश दिया था, बच्चा तुम लोग शांत रहना, संगत को संगठित रखना, समय का इंतजार करना। आदेश तो दिया था। लोग समझते थे कि नहीं, गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। लेकिन ऐसे ऐसे उस जमाने में गुरु महाराज के दीवाने थे। जब लोगों ने यह सुना कि हमारे स्वामी जी महाराज के पांव में सरकार जो है डंडा बेड़ी लगवा दी है, लोगों के धैर्य का बांध टूट गया और लोग जो है आग बबूला हो गए और जेलों को जो भजन घर बनाना शुरू कर दिया, जेलों में बंद होना शुरू कर दिया लोगों ने। अब सरकार जो है और बौखला जाती है। बौखला करके 31 दिसंबर सन 1976 को प्रतिबंध लगा दिया। आश्रम पे ताले मार दिए गए। सामानों को लोगों ने लूट लिया, गायों को लोगों ने छोड़ करके भगा दिया। सब सामान जब लूट लिया गया, उसी सामानों के अंदर स्वामी जी महाराज का एक अनमोल खजाना था। एक अनमोल खजाना वो भी बिखर गया। स्वामी जी महाराज भविष्यवाणियां किया करते थे, आगे भविष्य में कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। मीडिया वाले प्रश्न करने लगे, अरे वो कौन सी पार्टी आ रही है कि जो कांग्रेस का नामो निशान मिटा देगी? स्वामी जी महाराज ने कहा, उस पार्टी का जन्म नहीं हुआ है। लोगों ने कहा आप पागल हो चुके हैं। पागल मान करके मीडिया वाले चले गए। समय देखा आगे बढ़ता है। 18 जनवरी सन 1977 को ये लोकसभा भंग हो जाने की घोषणा हो गई। जब लोकसभा भंग हो जाने की घोषणा हो गई तो 21 जनवरी सन 1977 को जेलों में ही जनता पार्टी का अभ्युदय हो गया। स्वामी जी महाराज ने कहा, जितनी छोटी मोटी पार्टियां सब एक हो जाओ। ये हमारे बच्चे तुम लोगों की मदद करेंगे, अपने पैसे से तुम्हारा प्रचार प्रसार करेंगे। ये आदेश गुरु महाराज ने दिया। तब तक सरकार जो है, प्रशासन के लोग जो है, स्वामी जी महाराज को तन्हाई दे दिया, बंद कमरे में बंद कर दिया, अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। आप देखा 26 जनवरी सन 1977 को स्वामी जी महाराज को बरेली जेल से दिल्ली तिहाड़ जेल के लिए ट्रांसफर किया गया। वहां ले जा करके गुरु महाराज को हेलीकॉप्टर के द्वारा बिठा करके बेंगलोर जेल के लिए ट्रांसफर किया गया और यहां से खबर दे दी गई कि उत्तर प्रदेश का बड़ा ही खुखार डाकू आ रहा है, जा रहा है तुम्हारे पास, जरा संभल करके रहना। वहां लोगों का जमघट लग गया कि वो कौन सा डाकू है जिसको देखा जाए। जब स्वामी जी महाराज को बंद गाड़ी से उतारा गया, सबकी आंखें नम हो गई और लोग रोने लगे। अधिकारी, अरे आप तो कोई महात्मा लगते हैं, हम लोगों को आदेश था कि उत्तर प्रदेश का डाकू आ रहा है। गुरु महाराज ने कहा आप ही लोग देख लीजिए। तब लोगों ने कहा, एसपी साहब ने कहा, मैं आपके इस बेड़ी को काट तो नहीं सकता, मैं इसको चेन बेड़ी में परिवर्तित कर दूंगा। अब स्वामी जी महाराज की वो डंडा बेड़ी काट करके चेन बेड़ी लगा दी गई। अब घुटने जो है मुड़ने लगे। आप देखकर समय आगे बढ़ा। 22 फरवरी सन 1977 को गुरु महाराज को बेंगलोर जेल से पूना दिल्ली तिहाड़ जेल लाया गया। 24 फरवरी सन 1977 को गुरु महाराज के पांव से वो डंडा बेड़ी जो है काट दी गई, वो चेन बेड़ी जो है काट दी गई। हथकड़ियां भी लगाए थे लोग बीच में, उसको भी लोगों ने छोड़ दिया था। आप देखा समय आया 28 फरवरी सन 1977 को हिंदुस्तान की 3 हस्तियां जो हैं गुरु महाराज के सामने पेश हुई। वो कौन हस्तियां थी? आने सीबीआई विभाग के डायरेक्टर देवेंद्र कुमार सेन, दिल्ली के उपराज्यपाल किशन चंद और प्रधानमंत्री जी के गुरु थे पंडित रामायणी स्वामी। ये 3 अधिकारी एक दस्तावेज ले जाकर के पेश कर दिए। आप जो है इस दस्तावेज पे हस्ताक्षर कर दीजिए। गुरु महाराज ने कहा इसमें क्या लिखा है? लोगों ने कहा इसमें लिखा है कि आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दीजिए, आपको 2 करोड़ रुपया दिया जाएगा, आपको हेलीकॉप्टर दिया जाएगा, मुंह मांगी दौलत दी जाएगी। स्वामी जी महाराज ने कहा जब ऐसी बात है तो हमको कुछ नहीं चाहिए,
जाओ प्रधानमंत्री जी से कह देना हमारे साथ चलें और धार्मिक स्थलों पे लंगड़े लूले या पायज विकलांग पड़े हुए हैं, उनको खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पहनने की व्यवस्था कर दे। मैं उसको समर्थन देने के लिए तैयार हूं। इतनी बात जब वो तीनों अधिकारी सुने तो आग बबूला हो गए। अभी आप प्रधानमंत्री जी को जानते नहीं है। प्रधानमंत्री जी आपको जो है इतने दिनों तक जेलों में बंद करवाई थी, आपके पांव में डंडा बेड़ी लगवाई थी, इसके बाद भी आपका होश ठिकाने नहीं आया। अगर आप जो समर्थन नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री जी 3 वर्षों तक आपको अभी जेलों में और रखेंगे। इतनी बात सुनते देखन महापुरुष सर्वशक्तिमान होते, दया के सागर जरूर होते हैं, लेकिन उनको अगर कोई ललकार देता है इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते हैं। उसी समय स्वामी जी महाराज जो है अपनी छड़ी को उठाया और घुमा करके फेंक दिया। समझ रहे हो तुम किससे बात कर रहे हो? हिंदुस्तान में कोई माई का लाल बाबा जी को खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ। जाओ प्रधानमंत्री जी से कह देना अगर उनको अपने अमीरी पे नाज है तो हमें भी अपनी फकीरी पे घमंड है। मैं अपने बच्चों के लिए आश्रम छोड़ सकता हूं, लेकिन ये ऐलान तुम्हारा, ये चैलेंज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो जाकर के ये कह देना कि कांग्रेस खत्म। दूसरी चीज की 24 मार्च तक मैं इस जेल से बाहर आ जाऊंगा। तीसरी चीज की 28 मार्च तक अगर इमरजेंसी खत्म नहीं हो गई तो ये अंदर वाले बाहर और बाहर वाले सब अंदर हो जाएंगे। और जाओ प्रधानमंत्री जी से ये भी कह देना कि इस जेल में आने का और ये जेल में आकर के डंडा बेड़ी पहनने का और जेल से रिहा होने का सब हमारा निश्चित समय है। मैं अपने मौज मर्जी से आया हूं, जाकर के सुना देना। वही प्रधानमंत्री जी को जब जाकर के सुनाया गया बौखला जाती हैं और भाग करके गई हैं दिल्ली में। दिल्ली में संत कृपाल सिंह जी महाराज के पास पहुंची, जाकर के उनसे कहती हैं ये उत्तर प्रदेश में जो जय गुरुदेव जी महाराज जो प्रचार करते हैं वो कैसे महात्मा हैं, जरा उसके विषय में हमको बताइए। वही संत कृपाल सिंह जी महाराज ने कहा था, आप और हम फोटो के नीचे देखते हैं युग प्रवर्तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज नाम लिखा रहता है। युग प्रवर्तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पहले लिखा जाता था, अब शायद न लिखा जाता हो, लेकिन उस समय लिखा जाता रहा। वही कृपाल सिंह जी महाराज ने कहा था कि अरे वो जय गुरुदेव जी महाराज से भविष्य में टकराने की जरूरत मत करना। वो ऐसे महापुरुष अगर चाहते तो पूरे ब्रह्मांड को समेट करके लेकर चले जाएंगे। अरे वो युग प्रवर्तक जय गुरुदेव जी महाराज है, युग बदलने के लिए आए हैं, उनसे कभी मत टकराना। वही प्रधानमंत्री जी जो है भाग कर आई हैं, अपने बेटों को भेजी हैं, चलो आश्रम पे माफी मांगा जाएगा। वो भी पीछे से जाती हैं, जाकर के गुनाहों की माफी मांगने लगी। स्वामी जी महाराज उसी समय कहा, ये बेटी हमको कितनी यातनाएं दी गई, क्या तुमको मालूम नहीं है? हमारे पांव में डंडा बेड़ी लगाई गई, हम बैठ नहीं सकते थे, हमको बड़ी यातनाएं दी गई। ये बेटी मैं सारी तकलीफ सह लिया, लेकिन हमारे इन बच्चों को जेलों में इतना मारा गया, इतना पीटा गया, इनके खूनों से यानी पीठों से खूनों की धार निकल रही थी। ये बेटी इतना ही नहीं, हमारे इन बच्चियों को इतना मारा गया, जो 2-4 दिन के मासूम बच्चे थे उनको गोद में लेकर के हमारी बेटियां जो है जेलों में चली गई थी। जिनके 2-4-10 दिन के बाद बच्चा पैदा होने वाले थे वो भी चली गई थी। उनको भी इतना मारा गया, इतना पीटा गया कि मार की वजह से उनके बच्चे पैदा हो गए। ये बेटी हमको यही तकलीफ नहीं सही जा रही है, हमारे बच्चियों को इतना पीटा गया, ये तकलीफ हमको सहल रही है। ये बेटी हम अपनी सारी तकलीफ सह लिया, सारे गम को पी लिया, लेकिन हमारे बच्चों को तकलीफ दिया गया, यही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन ये बेटी जाओ, मैं तो माफ कर देता हूं,
लेकिन एक चीज और है बेटी, जब आश्रम पे प्रतिबंध लगाया गया था, सब सामान हमारा लूट लिया गया, सब गायों को लोगों ने छोड़ करके इधर से उधर भगा दिया। ये हमको गम नहीं सताती है, लेकिन ये बेटी हमारा एक अनमोल खजाना था, वो भी खो गया। ये बेटी वो क्या खजाना था? हमारे स्वामी जी महाराज ने अपने बालों को सजा करके, अपने बालों को कटवा करके हमारे लिए अपने बहुओं को कह करके अपने बहुओं से हमारे लिए एक टोपा बनवाए थे। उसी टोपे को हमको तोहफा के रूप में स्वामी जी महाराज दिए थे। उसी टोपे को हमने संदूक में रखा था। ये बेटी वो भी हमारा खो गया। यही हमको साल रही है वो टोपे की याद और हमारे इन बच्चे बच्चियों की याद। लेकिन जाए बेटी, ये बच्चों से हम कहेंगे तुमको माफ कर देंगे, जाकर के राजनीति से संन्यास ले लेना। वो आकर के संन्यास नहीं ली, वो जाने स्वामी जी महाराज ने आगे के समय को देखते हुए, जब स्वामी जी महाराज प्रचंड रूप में धारण हुए, यहाँ ही नहीं इस कलयुग में जब परम चरम सीमा पे पाप बढ़ गया तो कलयुग में सतयुग आने की मौज फरमा दिया महापुरुषों ने। तो यहाँ ही नहीं, वहां आसमानों में भी चर्चे होने लगे थे। चर्चे आसमानों में जमी वालों का क्या होगा? सदा यही खुदा खुद जाएगा, खुद रहनुमा होगा। लोग कैसे जानेंगे उसे, कैसे पहचानेंगे उसे? अरे वो एकता हुस्न में होगा या उनसे जुदा होगा। बुतों को होश कैसे आएगा, कैसे मनाएगा वो? अरे वो अपने इश्क से खींचेगा, नगमा सरा होगा। जो वाजिब गुनाहगार है उनकी सदा का क्या होगा? बकस दे अपनी रहमत से तो क्या होगा? ये दया के सागर आए हुए हैं। हमारे और आपके बीच में तमाम पैगाम स्वामी जी महाराज सुनाते रहे। तकलीफों को देखते हुए गुरु महाराज ने कहा, दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। तुम्हारे लिए हमने जल से रचाए, गली गली खूब पर्चे बटाए। समझो ना समझो ये भाग्य तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। गांव और गलियों में सबको सुनाया, मालिक मिलन का भेद बताया। सोचो तो क्या ये पागल गंवारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। है आसार अब कुछ ऊपर ही से होगा, कर्मों का बादल बवंडर बनेगा। बरसेगी बहेगी ये पापों की धारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। अन्न दबाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्तियां ना तुमको मिलेगी। फटेगी ये धरती, उठेगा गुब्बारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। प्यार का पाठ हम तो पढ़ाते रहेंगे, मानव धर्म को जगाते रहेंगे। समझो ना समझो ये भाग्य तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। आखिरकार स्वामी जी महाराज ने अपना भेद खोला। हमको हुक्म है कि सबको बता दो, आए शरण उसकी माफी करा दो। जानो या बाप काम जाने तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। हम जो कहेंगे दोहराना पड़ेगा, झंडे के नीचे तुम्हें आना पड़ेगा। होकर लाचार नाम लोगे हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। आज ऐलान करने वाले तो लोग कर रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि होकर मजबूर हमारा नाम तुमको लेना पड़ेगा। ऐसा नाजुक वक्त आ रहा है। स्वामी जी महाराज ने कहा, कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। सुनते जाना नारी और नार, जमाना बदलेगा। पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण छिड़े लड़ाई आए दूर दिख, भारी संख्या में होगा नरसंहार, जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी सड़ेगी घर घर में। उठाने वाले नहीं मिलेंगे यार, जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। स्वामी जी महाराज ने मंच पर बैठ करके आगे आने वाले समय को देखते हुए आगाह कर दिया, जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रास रचाएगा। खंड खंड वसुंधरा का त्राहि त्राहि कर जाएगा। घुमड़ घुमड़ घन घोर घटाएं अंगारे बरसाएंगी। दावा नल के साथ ज्यादा निबाद भयंकर लाएगा। डग 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 मगाब उठेंगे पर्वत भी भूचालों से। दिग दिगंत सब कांप उठेंगे भोले के हुंकारों से। राख बनेंगे महानगर तक आइटम के अंगारों से। पत्ते पत्ते झुलस उठेंगे विश्व युद्ध झनकारों से। मानव की क्या पेश चलेगी, यह अंबर तक भर जाएगा। धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। खून से डूबी इस धरती पर तब धर्म ध्वजा लहराएगी। भारत की
की ये पावन धरती सत्य बीज उपजाएगी। नेताजी का अखंड भारत विश्व गुरु बन जाएगा। विश्व पटल पे राम राज्य साकार स्वप्न हो जाएगा। दुनिया भर की महाशक्तियां मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर ये धर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। गुरु नाम का जादू जो है अब जग पे चढ़ने वाला है। ये गुरु महाराज ने हमको रात को समझाया। इसके साथ ही मैं अपने वाणियों पे विराम देंगे। हमको